जय जय श्री राधे। मेरे प्रिय दर्शकों, मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल पर आज एक बहुत छोटी सी जानकारी लेकर के। हमारी संस्कृति में पूजन सामग्री में शंख का बहुत ही बड़ा महत्व है। शंख समुद्र से प्राप्त होता है और पौराणिक मान्यता के अनुसार ये दैत्य शंखचूड़ की हड्डियों से बना हुआ है और ये माता लक्ष्मी के भाई के रूप में इनकी मान्यता है। प्रत्येक हिंदू सनातनी के पास दो प्रकार के शंख देखे जाते हैं। एक दक्षिणावर्ती शंख जिसमें मुख नहीं बना होता है, जिसे बजाया नहीं जाता है, जिसका मुख दक्षिण दिशा में खुला हुआ होता है। उसमें हम जल रखते हैं और उसी जल से भगवान विष्णु के विग्रह का स्नान कराते हैं, ध्यान कराते हैं, वंदन और अर्चन करते हैं। ये कहा जाता है कि अगर इस जल के, इस शंख के यानी दक्षिणावर्ती शंख के जल का प्रतिदिन पान करने से बुद्धि तीक्ष्ण होती है, वाणी में मिठास आती है और बहुत सारे ग्रह दोष और रोग समाप्त हो जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख में बहुत सारे पूजन पाठ करके लक्ष्मी के आवाहन का भी विधान है। दूसरा शंख जिसका मुख बाईं दिशा में खुलता है, जिसमें मुख बना होता है, जिसे हम पूजन के समय नाद करते हैं, बजाते हैं और वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध किया है कि शंख की ध्वनि से वातावरण में उपलब्ध विषाक्त वायरस और बैक्टीरिया स्वतः समाप्त हो जाते हैं। अर्थात उस वायुमंडल में, उस वातावरण में जहां शंख की ध्वनि होती है, वहां सभी प्रकार के विषाक्त जीव समाप्त हो जाते हैं, उस वायुमंडल को छोड़ देते हैं। अब हम इस शंख कब बजाना चाहिए, कैसे बजाना चाहिए? जब भी आपको अपना शंख मिले तो सबसे पहले उसे आप गंगा जल से धोएं। गंगा जल नहीं है तो साधारण जल से धुलें। धुलने के बाद पूजन शुरुआत करते समय, आरती के समय और पूजन पूर्णता के समय, संकल्प के समय 3 बार शंख का नाद करना चाहिए। ऐसा करने से बहुत ही शुभता की प्राप्ति होती है। शंखनाद करने के पश्चात हमें अपने शंख को किसी स्टैंड पर खुले हुए मुख की तरफ करके, जिसका मुख उत्तर दिशा या पूर्व दिशा में हो, अगर स्टैंड नहीं है तो किसी सफेद या पीले वस्त्र पर भगवान विष्णु के विग्रह या भगवान कृष्ण या प्रभु श्री राम के विग्रह के पास रखना चाहिए। साथ ही साथ कुछ शंख ऐसे भी हैं जिनको मोती शंख कहते हैं, जिनके बजाने से सम्मोहन की प्राप्ति होती है और शंख की कई वैरायटियां हैं जिनको आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। एक स्थल हमारी संस्कृति में पूजन का है, बद्रीनाथ। वहां पर शंख की ध्वनि नहीं की जाती है। वैज्ञानिक तौर पे तो यह कहा जाता है कि अगर हम शंख की ध्वनि करते हैं तो आसपास जमा हुई बर्फ पहाड़ों पे खिसक करके, टूट करके बर्फ का सैलाब आ सकता है। ये तो साइंटिस्ट कहते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी भगवान बद्री विशाल का ध्यान लगा करके पूजन और उनके मंत्रों का जप कर रही थी। उस समय भगवान विष्णु ने कहा कि शंख बजा करके हमारी महालक्ष्मी को कि पूजन का ध्यान भंग न किया जाए। और इस बात का प्रमाण अभी वहां भी है कि वहां जितने कुत्ते पाए जाते हैं वो भौंकते नहीं। जब बद्री विशाल मंदिर के पास पहुंचेंगे तो वो भौंकते नहीं, बिल्कुल शांत रहते हैं। तो एक ऐसा स्थल है जहां पर शंख ध्वनि नहीं की जाती। अगर आपके घर के आसपास कोई वैदिक ब्राह्मण रहता है तो त्रिकाल संध्या करता है। त्रिकाल संध्या के समय ब्राह्मण शंख का नाद करता है, अर्थात प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में, तत्पश्चात अभिजित मुहूर्त मध्याह्न काल और फिर सूर्यास्त के समय जब संध्या काल का ब्राह्मण संध्या करता है तो उस समय भी शंखनाद करता है। तो ये शंखनाद हमारे लिए बहुत ही शुभ है, मंगलकारी है, रोगों को समाप्त करने वाला है, फेफड़े को बल प्रदान करने वाला है, श्वसन से संबंधित बीमारी समाप्त करने वाला है, वाणी दोष अगर आप में है तो उसे भी ये समाप्त कर देता है और आपको स्वस्थ रखता है, आपकी नर्व को काफी मजबूत कर देता है। तो इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि शंख साधारणतः 2 प्रकार हैं, एक दक्षिणावर्ती और एक वामावर्ती। इन दोनों शंखों का हम किस प्रकार से, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों करते हैं, किस प्रकार से रखना चाहिए और बजाने से पहले भगवान श्री हरि के नाम का स्मरण करके ही बजाना चाहिए। एक छोटी सी बात और आती है कि हमारे यहाँ पूजन पाठ में
महिलाओं को लक्ष्मी के स्वरूप माना जाता है, शक्ति के स्वरूप माना जाता है। और जो शक्ति है, माता लक्ष्मी है, वो हमारे शंख देवता की बहन है। तो कोई भी बहन अपने भाई से लड़ती नहीं, उसे बजाती नहीं, उसे कष्ट नहीं देती। इसलिए हमारे यहाँ कुछ क्षेत्रों में महिलाओं को शंख बजाने से कहा जाता है कि आप शंख न बजाएं। वैसे तो अगर आप शिशु को जन्म देने वाली हैं तो शंख का प्रभाव नर पे पड़ता है, प्रेशर लगाना पड़ता है, इसके लिए भी रोका गया है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ लक्ष्मी जी के भाई हैं शंख, इसीलिए प्रत्येक बहन को कहा जाता है कि आप शंखनाद न करें, नहीं तो आपके भाई को कष्ट हो सकता है। ऐसी छोटी मोटी मान्यता है। तो मैं दैवज्ञ दिनेश नारायण मिश्र अपने YouTube चैनल पर अपने सभी दर्शकों को शंख से संबंधित अगर कोई विशेष जानकारी आप चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं, हमें फोन भी कर सकते हैं। मैं बहुत सारी माता लक्ष्मी का शुभ आशीष देते हुए आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और जिस देवता को आप इष्ट मानते हैं उनका नाम लिख करके हमारे पास मैसेज करें, उनको प्रणाम करें। अपने माता पिता को भी प्रणाम करके आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे शुभ मंगल आशीष के साथ मैं अपनी वाणी को दे रहा हूं विराम। अगले दिन तक के लिए, अगले दिन पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय जय श्री राम।